अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, हमारे पास ना आप देख रहे हैं ना, सामने एक ड्राइंग खुली हुई है। ठीक है। और जो है इस ड्राइंग के अंदर बेसिकली जो है हम आज जो है लेबल स्टाइल को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो ज़रा देखेंगे। तो इससे पहले मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करूं, कोई भी चीज़ स्टार्ट करूं, तो जो है मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, सबके लिए, कि अल्लाह ताला आपके लिए चीज़ों को आसान करे और सीखना जो है वो आसानी का बायस हो और उनको आप अच्छी तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको ज़रूर शेयर भी कीजिएगा साथ साथ, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो जो है पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। तो होता ये है कि जैसे ही आप कोई भी लेबल स्टाइल की अगर बात करें तो लेबल स्टाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है डिफाइंड हो जाती हैं। ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट आप जो है क्रिएट करते हैं या बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लेबल स्टाइल ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट लेबल स्टाइल्स होती हैं जो उसके अंदर जो है डिफाइंड हो जाती हैं। ठीक है। जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास अलाइनमेंट है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम अलाइनमेंट में चले जाते हैं, ठीक है, ये देखें यहाँ पे अलाइनमेंट है आपके पास, पार्शल पॉइंट अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट में जाके आप अगर कोई भी अलाइनमेंट को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है। तो इनमें से कोई भी स्टाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी जो अलाइनमेंट है, जब आप अलाइनमेंट बनाएं तो उस अलाइनमेंट के अंदर वो जो आपके लेबल स्टाइल हैं वो इस्तेमाल हो सकें। अच्छा, इसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके मेजर और माइनर्स जो है मैं लेबल सेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और इसे मैं ओके कर देता हूँ। और उसके बाद जो है कोई भी अलाइनमेंट फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से जाके कोई भी अलाइनमेंट जो है मार्क कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने कोई अलाइनमेंट लगाई है। ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने अलाइनमेंट लगाई है तो इसको मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे आपके पास ना ऑटोमेटिकली जो है स्टेशंस आपके पास नंबर्स आ रहे होते हैं स्टेशन के। तो ये जो मैंने लेबल सेलेक्ट किया था वहाँ से ये बेसिकली आ रहे होते हैं, वहाँ से ड्राइव हो रहे होते हैं, उस जगह से ये आ रहे होते हैं और उनको जो है आके अलाइनमेंट के ऊपर वो सिविल 3D उनको लेबल कर देती है। ठीक है जी। इस तरह से ना मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें मुझे कुछ और लेबल इसके अंदर ऐड करने हैं तो उनको मैं ऐड भी कर सकता हूँ, यानी कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मुझे कोई ऑफसेट स्टेशन लेबल चाहिए तो वो लेबल भी जो है मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। देखिए मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें मुझे कोई ऑफसेट के लेबल अगर फ़र्ज़ करो मार्क करना है, यहाँ पे लगाना है। ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ना अगर आप चले जाएँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लें इसको अलाइनमेंट को। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऐड लेबल्स आ रहा होता है। ऐड लेबल्स के अंदर ना अगर ऐड अलाइनमेंट लेबल को क्लिक कर लूँ तो कि इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ रही होती हैं, हमारे पास आ रही होती हैं। ठीक है। तो आप जो है इसके अंदर से मुख्तलिफ लेबल टाइप जो आपको चाहिए वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे जाके आप जो है आपके पास जो है यहाँ पे फिक्स पॉइंट जो है स्टेशन ऑफसेट फिक्स पॉइंट ले लें। ठीक है। और जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आपका ना एक छोटा सा सर्कल और उसके साथ लाइन लग जाएगी, यानी खुद ही वो अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। और रेड सी जैसे आप देख रहे हैं रेड सी लाइन आ रही है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है आपका जो है लेबल जो आ जाएगा, जिसमें अलाइनमेंट जो है अलाइनमेंट का नाम वगैरह क्या है वो आ जाएगा, स्टेशन क्या है यहाँ पे जहाँ पे आपने मार्क किया वो आ जाएगा, ऑफसेट क्या है आपका वो आ जाएगा, नॉर्थिंग के पॉइंट और ईस्टिंग पॉइंट क्या है वो आपके आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह ये डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ना ये आप ऑफसेट अलाइनमेंट की ना इसको मार्क कर सकते हैं। फ़र्ज़ के यहाँ मार्क करते हैं, यहाँ मार्क करते हैं, जो इस तरह से मुख्तलिफ जगह पे आप जाके ना इसको जो ऑफसेट को। और इसके अंदर ना अगर देखें, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये आपका जो है ऑफसेट जो है लेबल अगर लगाया है आपने अलाइनमेंट लेबल, तो इसको अगर आप शिफ्ट करेंगे तो यहाँ अपने और से देखना है नॉर्थिंग ईस्टिंग जो है ये पॉइंट आपका चेंज होगा। ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको लेता हूँ और इसको जो है यहाँ से लेके यहाँ पे, तो देखें आपके पास जो है हाईलाइट हो रहा है। ठीक है। ऑफसेट भी आपका हाईलाइट हो रहा है, स्टेशन भी आपका हाईलाइट हो रहा है, और प्लस जो है आपका नॉर्थिंग ईस्टिंग भी हाईलाइट हो रहा है।
तो ये बेसिकली इसे कहते हैं डायनामिक लिंक, यानी जब हमने अलाइनमेंट जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सिलेक्ट किया था तो उसके साथ इसका जो है इसका तल्लुक कायम रहता है, और अगर हम कहीं भी शिफ्ट करेंगे इसको तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें इसमें जो है वैल्यू चेंज हो गई है, नई वैल्यू इसके अंदर आ गई है। और इसके साथ साथ जो है आप जो ऑटोकैड की कॉपी कमांड है ना उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट करें आपने कॉपी लिखा, नीचे कॉपी लिखे, ठीक है, आपने यहाँ CP जो अब्रीविएशन है वो सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट करके आपने जो है इसे कॉपी कर दिया डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। तो आप कॉपी करेंगे तो तब भी अपडेट हो जाता है। ठीक है ना, आप देखें यहाँ पे जो है वैल्यू अगर देखें नॉर्थिंग की तो 26.80 आ रहा है, और यहाँ पे अगर देखें तो नॉर्थिंग की तो 5122.24 आ रहा है। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली यानी ऑटोकैड की जो कॉपी की कमांड है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस लेबल को, यानी मुख्तलिफ जगह पे कॉपी करने की, और उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली ये वाला लेबल जो होता है ये चेंज हो जाता है। और इसी तरह से ना हमने अगर फर्स्ट करें सरफेस के कुछ लेबल लगाने हैं, ठीक है ना, फर्स्ट करें आपने सरफेस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस के ना आप स्पॉट एलिवेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट जगह पे। फर्स्ट करें मैंने स्पॉट एलिवेशन यहाँ से ऐड लेबल से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ जो जाता हूँ और यहाँ पे जाके इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इसने जो है स्पॉट एलिवेशन वहाँ पे क्या एलिवेशन है वो उसको जो है मार्क कर दिया, बता दिया। और इसमें जैसे हमने कॉपी की कमांड इस्तेमाल करते हुए हमने जो है मल्टीपल जगह पे कॉपी किया था, इसी तरह इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये जो है चेंज होगा। या इसको हम जो है अगर मूव करेंगे एक जगह से तो आप देख रहे हैं ये देखें साथ साथ जो है बेसिकली जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो है सबसे जो है बड़ा फ़ायदा होता है जितने भी BAM सॉफ्टवेयर्स हैं कि उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक होते हैं, और जो है ऑटोमेटिकली आप चीज़ को अगर एक चीज़ को मूव करते हैं, ठीक है, तो वो फ़ौरन जो है उसके उस पर रेक्ट करता है वो एलिमेंट, और उसको जो है नई जो वैल्यू होती है उसको वो नई वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखें यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मुख्तलिफ जगह पे अपने स्पॉट एलिवेशन सरफेस के भी जो है वो मार्क कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि अगर फर्ज करें आपको कोई बहुत सी कंजस्टेड प्लेस आ जाती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पास जो है लेबल्स लगे हुए हैं, तो आप चाहते हैं थोड़ा सा मूव कर दें, तो यहाँ पे देखें आपको स्क्वायर का ग्रिप आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस ग्रिप को आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये आपका एक एरो लीडर मार्क कर देगा, और लीडर के साथ जो है वैल्यू जो है और जगह पे किसी और जगह पे जाके जो है लिख देगा। ठीक है, इसी तरह आपको चेंज भी कर सकते हैं, आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, फर्ज करें आप वर्टेक्स ऐड करना चाहते हैं तो वर्टेक्स इसकी जगह पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फर्ज करें आप जो है थोड़ी सी एडजस्टमेंट और करना चाहते हैं तो आप एडजस्टमेंट और भी कर सकते हैं, और जो लीडर है उसको थोड़ा मूव भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ ऊपर आपका माइनस का साइन आ रहा था, माइनस का माइनस के जो निशान को आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको सिलेक्ट करूंगा तो वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है, और अगर रीसेट करना है आपने तो यहाँ पे आप जो स्क्वायर वाला ग्रिप है उसको आप सिलेक्ट करें तो यहाँ पे रीसेट भी आ रहा है, इसको रीसेट करेंगे तो वापस अपनी लोकेशन पे जहाँ पे ये था वहाँ पे आ जाएगा वापस। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी होती है, ये तो मैंने सरफेस को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे आपके पास जो है लेबल, यानी जैसे मैं सरफेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐड लेबल्स आ जाते हैं, लेकिन अगर सरफेस को मैंने नहीं सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जाके जो है एनोटेट में जब मैं जाता हूँ तो एनोटेट में देखें यहाँ पे ये जो है ये ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्ज करें आपने जो है कोई भी लेबल अगर ऐड करना है, ठीक है, अलाइनमेंट है और आपने अलाइनमेंट का या सरफेस का आपने ऐड करना है, ठीक है, तो सरफेस का ले लें, ठीक है, और उसके बाद जो है स्पॉट एलिवेशन आपने मार्क करना है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करना है और कहाँ पे आपने स्पॉट एलिवेशन मार्क करना है, यहाँ पे आप स्पॉट एलिवेशन मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं सरफेस को। ठीक है, और इस तरह से ये एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एनोटेट के अंदर भी, यहाँ पे एनोटेट के अंदर भी आपके पास सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो है आज की एक्सरसाइज थी आपकी, जो है बेसिकली लेबल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उनको कैसे सिविल 3D के अंदर जो यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है,
तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात आपसे होती है, ठीक है। और जो है शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।